हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। जी हां, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी के पहले पाठ पवन दूतिका के। तो पवन दूतिका में जो इसकी पृष्ठभूमि है, इसमें जो चर्चा है, पहले हम उसकी बात करते हैं और आपको हम कुछ इसकी जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि की तरफ। जो पवन दूतिका हिंदी का पाठ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है। इसमें वे राधा जी और श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। उपाध्याय हरिओत जी यह बता रहे हैं कि एक बार राधा जी को और यशोमती माता को, अपने नंद बाबा को और अपने वृंदावन को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। तब उनके जो प्रियजन हैं, भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले हैं, उनमें से राधिका जी जो हैं, जो उनसे प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, उनका जो दर्द है, उनका जो दुख है, वे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी अपनी पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं। राधा जी, आज पवन दूतिका की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से बता रहे हैं आपको। आज राधा जी अपने घर की चौखट पर बहुत ही दुखी मन से बैठ जाती हैं और उनके मन में विभिन्न प्रकार के भांति भांति विचार आने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं। वो विचार क्या हैं, जरा मैं आपको स्पष्ट करा देना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा गए थे, तब उन्होंने बहुत ही जल्द वापस आने का वादा किया था, लेकिन आज काफ़ी समय हो गया है भगवान श्री कृष्ण का, ना ही कोई संदेश आया है और ना ही वे स्वयं आए हैं। राधा जी आज दुखी मन से अपने घर की चौखट पर बैठ जाती हैं और राधा जी के मन में विचार आ रहे हैं कि हे प्रीतम, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, तो क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या आपको मेरी इतनी सी भी याद नहीं आ रही है? और वास्तविकता में आप महसूस तो कीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसके बिछड़ने का क्या होता है वह वही व्यक्ति ही जान सकता है। आज हमारी दोस्ती भी किसी से हो जाती है तो हम एक एक घंटे, दो दो घंटे के अंतराल में उससे बराबर बात किया करते हैं। लेकिन वो आप स्थिति सोचिए कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे और आज तो वर्षों हो चुके हैं, ना उनसे एक बार उनके बात होती है और ना ही उनके मिलने का पता चलता है कि वो हमसे कब मिलने आएंगे, हमारी कब मुलाकात होगी। ऐसी स्थिति में राधा जी समस्त पुरानी बातों को सोच सोच करके आज बहुत ही दुखी हो जाती हैं और वे इस दुख में पवन को देख करके उसको अपनी दूतिका बना लेती हैं। आप जरा सोचिए, जब आपके घर में आपकी पिटाई हो जाती है, जब आपको दुखी होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तब उस बीच में अगर कोई कह दे क्या आप रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे, या आपको कोई ऐसी बात कह दे जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आप उस समय दुखी बैठे हुए हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है, बल्कि आपका जो दुख है उसको और सौगुना बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से आज राधा जी जब वे अपने घर की चौखट पर बैठी होती हैं और अपने प्रेम के बारे में याद कर रही होती हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही होती हैं, तब सुबह सुबह के समय पर जो पवन आती है
फूलों के बागानों से होती हुई जो पवन आती है वे उनके पास तक पहुंचती है। अत्यंत सुगंधित जो पवन उनके पास में आती है वह उन्हें अच्छे लगने के उपरांत वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने लगती है। राधा जी ऐसा सोचने लगती हैं कि यह जो पवन है या पवन में सोच रही हैं कि मैंने तो तुम्हें पाने के लिए सारे परीक्षाओं को दे डाला है, सारी बाधाओं को पार कर डाला था, लेकिन हे प्रभु आप आखिर किस बात से हमसे इतना रूठ करके हमें छोड़ करके हमसे दूर चले गए हैं। राधा जी सोचते हैं, याद कीजिए वो कक्षा 10 का पाठ जिसमें समस्त गोपिकाएं कहती हैं कि मोरे पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लंगूटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जब वे गोपिकाएं सब कुछ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तैयार थीं, लेकिन एक बांसुरी को देख करके, उनके पास एक बांसुरी को, मुरली को देख करके सौतन वाली उनके अंदर फीलिंग आने लगती हैं, उनके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जरा सोचिए उस दर्द को, सोचिए उस पीड़ा को, जब भगवान श्री कृष्ण के पास पूरी मथुरा नगरी थी, वहाँ का पूरा शासन था, और ऐसे होते हुए भी आज राधा जी उनसे दूर थीं। सोचिए उनके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने पृष्ठभूमि बता दी, इनसे होता क्या कि जब आप व्याख्या लिखते हैं तब आप व्याख्या को इन्हीं सब बातों से बढ़ा भी सकते हैं, इसके अंदर काव्य सौंदर्य को भी लिख सकते हैं 2-3 लाइनों में, तो इससे आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं। और वैसे जो पिछली बार एग्जाम हुए हैं उसमें बच्चों ने 97 नंबर प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 का मैंने पढ़ाया था और इंटर का भी। तो इसमें देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पवन दूतिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, राधा जी दुखी होती हैं और पवन को समझाती हुई कहती हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और दूसरे में बताती है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तुम्हें हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है, तुम्हें रास्ते में कैसे जाना है। और तीसरी पंक्ति में बताती हैं कि तुम तो निर्जीव हो, तुम तो बोल ही नहीं सकती हो, तो उन्हें बताओगी कैसे, तो उन्हें कैसे समझा देना है, उनको इशारों से कैसे बता देना है, इस बात का जिक्र राधा जी करती हैं। तो देखते हैं पहली 2 पंक्तियों में क्या कहा है राधा जी ने। पहली पंक्ति लिखी है कि बैठी खिन्ना एक दिवस, वे के में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में ते धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली शुपवन इसी काल वातायनों से। क्या कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, देखिए इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि एक दिन राधा जी जब घर में अकेली होती हैं, जब उनके घर में कोई भी नहीं होता है, तब वे अपने घर की चौखट पर कि बैठी खिन्ना एक दिवस, कैसे बैठ जाती हैं, वे खिन्न होकर के बैठ जाती हैं। खिन्न माने
दुखी होकर के बैठी खिन्ना, यानी दुखी होकर के बैठ जाती हैं। एक दिवस माने होता है एक दिन, वे गेह में माने होता है घर में, अर्थात जब वे घर में अकेली थी तब वे दुखी होकर के, खिन्न होकर के वे अपने घर की चौखट पे बैठ जाती हैं। और आगे क्या कहते हैं कि आके आशु द्रग युगल में, द्रग युगल ये पूछता है क्वेश्चन में, द्रग युगल का मीनिंग वर्ड। द्रग युगल माने होता है दोनों आंखों से युगल माने जोड़ों से, द्रग माने नेत्रों से, उनके दोनों नेत्रों से, आके माने उनके, आशु माने अश्रु, अर्थात उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, अश्रु टपक रहे, आंसू टपक रहे थे। और वे आंसू क्या कर रहे थे कि थे धरा को भिगोते, धरा माने होता है पृथ्वी, धरा माने होता है पृथ्वी, और वे पृथ्वी को भिगोते थे, अर्थात वे पृथ्वी को भिगोते ही जा रहे थे। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की याद में, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में आज अपने घर में बैठी हुई थी, अकेले बैठी हुई थी, दुखी मन से बैठी हुई थी, और उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। और वे अश्रु क्या कर रहे थे, उनके जो नीचे की, उनकी आंखों के नीचे की जो धरा थी, जो पृथ्वी थी, उसको भिगो रहे थे। कि आई धीरे इस सदन में, और उसी सदन में, सदन माने जहां पर वो बैठी हुई थी, जहां पर उनका भवन था, उस भवन में आई धीरे इस सदन में, अर्थात उस सदन में, उस कमरे में बहुत ही धीरे से, मंद मंद गति से बहती हुई पुष्प सदगंध को ले, यानी पुष्प सदगंधों को लेकर के, पुष्प की महक को लेकर के, पुष्प की महक को लेकर के, पुष्प की सुंदर महक को, सुगंधित महक को लेकर के वो जो पवन थी, वो जो वायु थी, उनके सदन में, उनके कमरे में प्रवेश करती है। और आगे क्या बताते हैं उपाध्याय जी कि प्रातःवाली सुपवन, प्रातःवाली माने सुबह की, प्रातःवाली माने सुबह की, सुपवन माने सुंदर पवन, पुष्पों से युक्त, पुष्पों की सुगंध से युक्त, पुष्पों की महक से भरी हुई सुगंध को वह वायु उनके सदन में लेकर के प्रवेश करती है। और कैसे प्रवेश करती है, इसी काल वातायनों से, वातायनों माने होता है जो उनके घर में होल बने हुए थे। कुछ आपने घर देखे होंगे जिनमें एक घर होता है और घर के इधर उधर पे होल बने होते हैं, उन्हीं होलों से, उन्हीं वातायनों से, उनके वायु आने वाले द्वारों से, छिद्रों से वह पुष्प की सदगंध को लेकर के, पुष्प की महक को लेकर के वह वायु उनके सदन में, जहां पर वे खिन्न मन से बैठी हुई होती हैं, वहां पर वह वायु प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है दूसरा, कि संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी देखिए क्या कहती है इसमें कि संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब आप दुखी मन से बैठे हुए होते हैं और आपके सामने कोई रसगुल्ला लेकर के आ जाता है और कहता है कि रसगुल्ला कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए जो सामने वाला व्यक्ति रो रहा होता है, दुखी बैठा हुआ होता है, उसके मन में क्या प्रभाव पड़ता होगा। हुआ यूं कि जब वह पवन
पुष्पों की महक को लेकर के उनके घर में आती है, उनके घर में प्रवेश करती है। और वहां पर दुखी मन से बैठी हुई राधा जी, दुखी मन से बैठी हुई राधा जी को ऐसा लगता है, कैसा, कि संतापों का विपुल, यानी संतापों माने दुखों का विपुल, यानी दुखों का अपार भंडार को बढ़ता हुआ जान करके, बढ़ता देख के, यानी उसके दुखों का भंडार बढ़ता हुआ देख करके, समझ करके, अर्थात उन्हें ऐसा लगा कि अब पवन तो मेरा उपहास उड़ाने के लिए आई है, या पवन तो मुझे चिढ़ाने के लिए आई है। ऐसा जान करके, ऐसा देख करके वह जो राधिका जी हैं, वहां पर श्रीमती राधिका जी हैं, वो और भी ज्यादा दुखिता हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और उनको उपहास उड़ाते हुए जान करके वे आगे कहती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो श्रीमती राधिका जी इसमें यूज किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि आप जानते होंगे जो श्रीमती वर्ड है, शब्द है, ये शब्द उन्हीं लोगों के आगे यूज किया जाता है, उन्हीं स्त्रियों के आगे यूज प्रयोग किया जाता है जो वैवाहिक हो जाती हैं। अर्थात यहाँ पर राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, इसीलिए आज उनके आगे श्रीमती शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आगे कहती हैं राधा जी कि हाँ देखिए, जो उन्होंने अपने दुख को बढ़ता हुआ देखा, तब उपाध्याय हरिओ जी लिखते हैं कि धीरे बोली सदुख, बहुत ही धीरे आवाज में, बहुत ही मंद आवाज में, जिस प्रकार से स्त्रियां बोलती हैं उसी आवाज में, बहुत ही मंद आवाज में, कैसे बोली, बहुत ही धीरे बोली, धीरे बोली सदुख उससे, यानी उस पवन से, सदुख माने दुख के सहित, यानी दुख भरी वाणी से, दुख भरी वाणी से, दुख भरी बात से, दुख से भरी हुई राधा जी बहुत ही धीरे से, बहुत ही मंद गति से उस पवन से कहती हैं। कौन कहता है? श्रीमती राधिका यो माने ऐसे कहती हैं श्रीमती राधिका जी, दुख के साथ में, दुख से पूर्ण होकर के उस पवन से बहुत ही धीरे मंद आवाज में उनसे कहती हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जहां पर यो शब्द का यूज होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। यानी जहां पर जन जानो मन
कि काल की क्रूरता से, यानी राधा जी पूछ रही हैं क्या तुम भी समय की मारी हुई हो? क्या समय ने तुम्हें भी परेशान कर दिया है? क्या समय ने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर दिया है? क्या समय का पहिया, समय के चक्कर ने तुम्हें भी दुख में डाल दिया है? तुम्हारा भी कुछ ले लिया है, तुम्हारा भी कुछ छीन लिया है? इस प्रकार के शब्दों के साथ में राधा जी पवन का दुख पूछ लेती हैं और आगे के पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राधा जी पवन को दूतिका बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास में भेजती हैं। आप इस काव्य में यह बात अवश्य इंगित करेंगे, नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, किस प्रकार से सनातन धर्म में जो देवी देवता हैं उन्होंने मानवता का परिचय दिया है। अब बताइए राधा जी और कृष्ण जी की ऐसी महान बातों को देख करके कौन इन्हें भगवान नहीं मानेगा। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो लोगों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों को, रामायण को, महाभारत को, गीता को जो धार्मिक बना के रखा हुआ है, धार्मिक बना दिया है और उनको छूने से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, ऐसा ही मामला आप अन्य राज्यों में देखेंगे। जब आप कभी इधर उधर देखने जाएंगे, केरल में देखने जाएंगे, अन्य राज्यों में देखेंगे, तो आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं, ऐसी भी जाति के लोग हैं जिन्होंने अन्य जातियों को उन किताबों से, उन मंदिरों से उनको ज्ञान लेने के लिए, उन्हें पढ़ने से वंचित करके रखा है, दूर करके रखा है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का विरोध कीजिए और उन किताबों को जितना हो सके खाली समय में पढ़िए और उनसे ज्ञानार्जन कीजिए। तो आज के लिए जय हिंद। हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में और आप कक्षा 12 की पढ़ाई को ऐसे जारी रखिए। मैं कक्षा 12 के हिंदी के कोशिश करूँगा कि समस्त चैप्टर ऐसे पढ़ाएं कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको सोचना ना पड़े। और इसका एग्जाम्पल मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 में पिछली वर्ष दे चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।